3 दिनों से दिल्ली से लेकर झारखंड तक जारी सियासी उठापटक के बीच कल रात हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, लेकिन गवर्नर हाउस से उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण अभी नहीं मिला है। वहीं ईडी आज 10 बजे हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर आज 10:30 बजे झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज झारखंड बंद का आह्वान भी किया है। तो ये अभी तक की बड़ी खबरें हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। एक और अपडेट ये है कि हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। ये ब्रेकिंग न्यूज है। कल रात लगभग 9:30 बजे के करीब गिरफ्तारी हुई थी और हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। आज 10:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जेएमएम ने आज झारखंड बंद बुलाया है। तो देखिए, कल रात 9:33 पर ये गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की और हेमंत ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। और आपको ये भी बता दें कि आज 10:30 बजे के करीब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। तो कल 9 घंटे के बाद भी चंपई को सरकार बनाने का फिलहाल निमंत्रण नहीं है, न्योता नहीं है। चंपई सोरेन का नाम सामने आ रहा है हेमंत सोरेन की जगह मुख्यमंत्री के रूप में, और कल राज्यपाल से इन लोगों ने मुलाकात भी की थी। बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में ईडी को पेश करना है। कल रात 9:33 पर ईडी ने अरेस्ट किया था हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की टाइमलाइन आपको बता देते हैं। पूछताछ हुई बुधवार दोपहर 1:15 से पूछताछ शुरू हुई और उसके बाद जमीन घोटाले को लेकर लगभग 8 घंटे की पूछताछ चली। उसके बाद इस्तीफा दिया कब हेमंत सोरेन ने? रात 8:30 बजे ईडी के साथ राजभवन वो पहुंचे। इस्तीफा सौंपा गया। गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। गिरफ्तारी हुई कब? इस्तीफा देने के बाद अपने घर पर पहुंचे हेमंत सोरेन और उसके बाद रात लगभग 9:30 बजे के करीब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। अब मौजूदा स्थिति क्या है? चंपई सोरेन का सरकार बनाने का दावा है, तो ये जानकारी है। फिलहाल राज्यपाल से कोई न्योता नहीं मिला है। हेमंत कार्यवाहक मुख्यमंत्री ही रहेंगे। आगे क्या होगा? गिरफ्तारी पर आज हाईकोर्ट में 10:30 बजे के करीब सुनवाई होनी है। देखिए, ये अभी तक की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है हेमंत सोरेन को लेकर के। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा जा रहा है कि जेएमएम ने आज गुस्से में झारखंड बंद भी बुलाया, यानी कि खिलाफ है, विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, बंद बुलाया है झारखंड में। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सूत्रों का दावा है हेमंत ने ईडी के अधिकारियों से डिमांड रखी थी। इस्तीफा देने के बाद ही कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने की शर्त हेमंत सोरेन का लिखित बयान भी दर्ज किया गया। देखिए, ये अभी तक जानकारी मिल रही है जिसमें इस्तीफे के बाद ही गिरफ्तारी देने की शर्त रखी गई थी हेमंत सोरेन की ओर से। जाहिर तौर पर ये जल्दबाजी इसलिए हो रही है ताकि सरकार बनाने का जो मौका है वो हाथ से छूट ना जाए। और देखिए, इस बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष की लगातार नजर बनी हुई है। हमारे 2 संवाददाता रांची में ही मौजूद हैं, पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। रांची से रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रजनीश रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुपेश का रुख कर लेते हैं। रुपेश, आज बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के करीब हाईकोर्ट में ईडी जो है वो गिरफ्तारी को लेकर के अपनी बात रखेगी हेमंत सोरेन को, लेकिन उससे पहले हमने कल देखा कि हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने शर्त रख दी कि पहले इस्तीफा दूंगा, घर जाऊंगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी दूंगा। आज क्या होना है इस पूरे मामले में? देखिए, आज 3 जगह पे नजरें टिकी होंगी सबकी। एक तो ईडी दफ्तर में, जहां पर हेमंत सोरेन को रखा गया है और इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरा, मूलवासी और आदिवासी संगठन ने झारखंड बंद का आह्वान किया है और ऐसे में झारखंड में और ख़ास करके रांची जो क्षेत्र है राजधानी, यहाँ पर कुछ हंगामा होने के आसार हैं। लिहाजा मुख्य सचिव और होम सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी सब ने एक बैठक की है। रात झारखंड के जो मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर पूछताछ हो रही थी, ईडी कर रही थी हेमंत सोरेन से, वहां भी कि इसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है उसके बाद से क्या हालात पैदा होंगे, क्या बहुत कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। और तीसरी, झारखंड हाईकोर्ट पर नजरें टिकी होंगी जहां पर 10:30 बजे सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे अहम है जो झारखंड का भविष्य तय होना है, उस पर नजरें टिकी होंगी राजभवन पर। राजभवन क्या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है? जब एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही थी, दूसरी तरफ विधायकों की बैठक हो रही थी और विधायकों के बैठक में विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना गया, क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम पर बहुत
परिवार से लेकर के और पार्टी तक विवाद था। कोई सहमत नहीं था कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाद में उनको चुनाव लड़ाया जाए और वो विधायक बनेंगी। इसके लिए रास्ता निकाला गया और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और उनकी अगवानी में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। लेकिन उसके पहले हेमंत सोरेन को पूछताछ के दौरान ही हिरासत में ले लिया गया था और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि पहले वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही वो कानूनी प्रक्रिया में शामिल होंगे। और यही हुआ, पहले उनको हिरासत में लिया गया। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, आज बड़े बड़े घटनाक्रम होने हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जेएमएम ने विरोध में झारखंड बंद भी बुलाया है और जैसा रुपेश बता रहे थे 47 विधायकों के साथ हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के साथ मिलकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे भी, लेकिन अभी तक सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दिया गया है। बहुमत का आंकड़ा तो छू लिया है फिलहाल जो नजर आ रहे हैं विधायकों की संख्या। तो आज सरकार बनाने को लेकर क्या कोई तस्वीर साफ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि राज्यपाल ने कल इन नेताओं को और ख़ासतौर पर चंपई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं उन्हें कहा कि हम आपको जल्द इन्फॉर्म करेंगे। राजभवन से मिलने राज्यपाल से मिलने के बाद तमाम जो विधायक थे वो एक बार फिर हेमंत सोरेन के आवास पर ही पहुंचे थे। यही ये कैंप ऑफिस है जहां पे पिछले 3 दिनों से तमाम महागठबंधन के विधायक डटे हुए हैं। आपको हम सुबह की तस्वीर भी दिखा देते हैं। हेमंत सोरेन का ये घर है और तमाम विधायकों की गाड़ियां, तमाम जो यहाँ पर व्हीकल आपको दिख रहे हैं ये सब उन विधायकों की है जो हेमंत सोरेन के घर पर पिछले 3 दिनों से रुके हुए हैं। और यहीं पर फर्दर कोर्स ऑफ स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जा रही है कि अगर राजभवन से निमंत्रण नहीं मिलता है, सरकार बनाने के लिए शपथ का समय नहीं दिया जाता है, तो आगे की रणनीति क्या होगी और इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ हो सकता है। तो अभी भी जो विधायक हैं वो इस बात को लेकर डिटरमिन्ड हैं, निश्चिंत हैं कि कल दावा पेश किया जा चुका है और नियम के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल उन्हें अपना समय देंगे और शपथ का समय निर्धारित करेंगे। 10:30 बजे जो हाई कोर्ट की हियरिंग है उसके बाद भी कुछ तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन अभी जरूर कहा जा सकता है कि आज का दिन झारखंड के लिए, रांची के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बहुत अहम दिन साबित हो सकता है। हमारे 2 सहयोगी सुबह की अपडेट हमें दे रहे थे कि आज क्या होना है। रुपेश और रजनीश, आप दोनों का शुक्रिया।